हेलो मेरे प्यारे बच्चों व मेरे फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आप सबको एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं और आप सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। स्वरों की संख्या, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है। तो प्रश्न हमारे इधर है और उत्तर हमारे इधर है। तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 11 होती है। अगला प्रश्न आ जाएगा हमारा, व्यंजन की संख्या बताइए। तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो जो कचट तप के अंतर्गत आते हैं वो हमारे 33 होते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3, वर्णों की संख्या हमारी कितनी होती है? वो हमारी 52 होती है। प्रश्न नंबर 4, स्वरों के भेद। स्वरों के भेद 2 होते हैं। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 6, कितने उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 7 आता है हमारा, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे ये डे और ढ होते हैं। ठीक है, डे और ढ होते हैं। प्रश्न नंबर 8, अयोगवाह के प्रकार कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। प्रश्न नंबर 9, हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? तो ये 10 होती हैं। प्रश्न नंबर 11, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये 4 होती है। प्रश्न नंबर 11 आ जाएगा हमारा, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी हमारी 4 होती है। प्रश्न नंबर 12, संधि के भेद कितने होते हैं? तो ये हमारे 3 होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो स्वर संधि के भेद हमारे 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, समास के प्रकार पूछा गया है इसमें। तो समास के प्रकार हमारे 6 होते हैं। प्रश्न नंबर 15, तत्पुरुष समास के प्रकार कितने होते हैं? ये भी हमारे 6 ही होते हैं। प्रश्न नंबर 16, वचन के प्रकार पूछा गया है। तो वचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, कारक के भेद कितने होते हैं? तो ये हमारे 8 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म। इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, काल के भेद कितने होते हैं? तो काल के भेद हमारे 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं, क्रिया के प्रकार पूछा गया है। तो क्रिया के प्रकार हमारे 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 21, छंद के भेद कितने होते हैं? तो ये हमारे 2 होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22, अलंकार के भेद कितने होते हैं? ये हमारे 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 23 आ जाएगा हमारा, रस के अवयव पूछा गया है या फिर अंग पूछा गया है। इन दोनों तरीके से में किसी भी तरह से पूछ सकता है, या तो अवयव पूछ ले या अंग पूछ ले, घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन रस के अवयव या अंग एक ही होते हैं। तो ये हमारे 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या हमारी 9 मानी गई है, 9 है इसलिए। प्रश्न नंबर अगला 25, काव्य के भेद कितने हैं? काव्य के भेद कितने हैं? तो वे हमारे काव्य के भेद हमारे 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाएगा हमारा, संचारी भाव की संख्या हमारी कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या हम आपको बता दें 33 होती है। संचारी भाव की संख्या हमारी 33 होती है। ठीक है, वो स्थायी भाव है जिनकी संख्या 9 होती है। ठीक है, जब हमारे रस होंगे तो हमारे स्थायी भाव भी हमारे 9 ही होंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 27, वेद के प्रकार कितने होते हैं? तो वेद के प्रकार आपको बता दें, वेद के प्रकार हमारे 4 होते हैं। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, वीडियो लेकर आएंगे। छोटे छोटे टॉपिक आपके लिए हम लाते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए। ये भी क्वेश्चन होते हैं जो कि हर छोटे से छोटे एग्ज़ाम और बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।